कुआं के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उस पर झुककर कोई पानी निकालने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही उस कुएं से कराहटें और अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। औरतें कहती, ये कुआं शापित है, जो इसमें झांकता है वो वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले कई लोग अचानक गायब हो गए थे। सबकी उंगलियां कुएं की तरफ उठी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि सच जान सके। रामगढ़ नाम का ये गांव खुशहाल तो था, मगर इस कुएं ने उसे डर और सन्नाटे से भर रखा था। बच्चे उसके पास खेलने भी नहीं जाते। खेत से लौटते किसान भी कुएं से दूर दूर रहते। एक रात किसान जगदीश की 12 साल की बेटी राधा अचानक गायब हो गई। घर वालों ने चारों ओर ढूंढा, मगर कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, राधा को कुएं ने निगल लिया। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैल गई कि कुएं के अंदर कोई अदृश्य ताकत है, जो लोगों को खींच लेती है। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि राधा कुएं के पास गई और अचानक जैसे किसी ने उसके पांव पकड़कर नीचे खींच लिया। लोग डर से कांप उठे। गांव का नौजवान वीर बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसने ठान लिया, अगर सच में कुएं में रहस्य है तो उसे उजागर करना ही होगा। वो एक रस्सी, लालटेन और छुरी लेकर आधी रात को कुएं के पास गया। धीरे धीरे रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कुएं की तली पर पानी नहीं था, बल्कि एक अंधेरी गुफा का मुंह था। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक ठंडी हवा चली और दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखाई दिए। वो गुफा एक लंबी सुरंग थी, जिसमें गीली मिट्टी और सीलन की गंध फैली थी। वीर लालटेन लेकर आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे हथौड़े की चोटों जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा सैकड़ों लोग वहां कैद थे। उनके हाथों में हथौड़े, कुल्हाड़ियां और फावड़े थे। वे चमकते पत्थरों की खदान खोद रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरों पर थकान और डर। वीर ने देखा उन कैदियों में राधा भी थी। अचानक सुरंग के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जो भी यहाँ आया है अब वही रह जाएगा। अंधेरे से एक विशालकाय राक्षस निकला। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और हाथों में लोहे की जंजीरें। वो लोगों को पीट पीट कर मजदूरी करवा रहा था। उसकी खदान में जो चमकते पत्थर निकाले जाते थे, उनसे वह अपनी काली तांत्रिक शक्तियां बढ़ाता था। उसका श्राप था, जब तक कुएं का रहस्य छुपा रहेगा, तब तक मैं मजदूर बनाकर इंसानों की आत्माएं चूसता रहूंगा। वीर ने छिपकर सब कुछ देखा और योजना बनाई कि इस राक्षस को हराना ही होगा। उसने राधा से फुसफुसाकर कहा, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें सबको बचाऊंगा। अगली रात वीर गांव लौटा और बुजुर्गों को सब सच बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वीर ने राधा के कपड़ों का टुकड़ा और एक चमकता पत्थर दिखाया तो सब दंग रह गए। गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने कहा, ये राक्षस सदियों पुराना है। इसका अंत तभी होगा जब कुएं की सुरंग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा और राक्षस की जंजीर उसी से बांधकर जलानी होगी। गांव के कुछ बहादुर लोग वीर के साथ कुएं में उतरे। सबने मशालें, रस्सियां और हथियार लिए। सुरंग में घुसते ही राक्षस गरजा, किसने मेरी नींद तोड़ी? गांव वालों ने मशालें घुमा दी। राक्षस झल्लाकर उन पर टूट पड़ा। लंबी लड़ाई हुई। वीर ने अपनी छुरी से राक्षस की आंखों पर वार किया। गांव वालों ने उसकी जंजीरें पकड़ ली और बाबा के बताए मंत्र का जाप करते हुए कुएं की आग में फेंक दिया। राक्षस तड़पता हुआ जलकर राख हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, कैद में बंधे लोग आजाद हो गए। गुफा की दीवारें हिलने लगी और पूरा सुरंग टूटकर धसकने लगी। वीर ने सबको जल्दी जल्दी रस्सी से ऊपर खींचा। आखिर में सभी सुरक्षित बाहर आ गए। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को मिट्टी पत्थर से पूरी तरह भर दिया और उस पर मंदिर बना दिया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। लोगों ने वीर को नायक माना और सबने ये सबक लिया कि डर से भागने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने से मुक्ति मिलती है।